व्हेन द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन आयन H प्लस, ठीक, चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 1000, ठीक, द pH वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, pH वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं बाय फैक्टर 1000 तो क्या होगा द pH वैल्यू, देखते हैं। अच्छा, इतनी बात तुम लोग को पता है ना कि pH का फॉर्मूला क्या होता है। pH हमारे पास क्योंकि pH है और H प्लस है तो pH इज इक्वल टू माइनस का, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से सुना। अगर हमारे पास क्या कहते हैं, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH होता है इक्वल टू माइनस का लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये जो बिगर साइन है ये कॉन्सेंट्रेशन को बताते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग माइनस लॉग, अरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ठीक है, अगर इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं कितना, 1000 टाइम्स कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है। उसने कहा कि भाई साहब आप लॉग के साथ चलो, नहीं, इसका मतलब जो हमारे पास जो H प्लस है, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, जो न्यू हम बात करेंगे तो वो कितना हो रहा है 1000। हमारे पास जो पुराना वाला H प्लस है, मान लेते पुराने वाले को हम लोग इनिशियल बोल देते तो हमने इनिशियल के टर्म में ले लिया, यानी वो 1000 टाइम्स बढ़ जा रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास, अच्छा तुम लोग को यहां से देखने से पता चलता है कि अगर H प्लस बढ़ाओगे तो pH कम हो जाएगा, pH बढ़ाओगे तो H प्लस कम हो जाएगा, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, यही मतलब है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं बाय फैक्टर ऑफ 1000 तो इसका मतलब जो H प्लस जो नया बन रहा है मेरे पास वो 1000 इंटू H प्लस इनिशियल हो रहा है। इतनी बात सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब तो हमारे पास pH भी तो नया आएगा, भाई पुराना pH हमारे पास ये था, अब हम इसमें 1000 बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास नया pH आएगा, तो नए pH के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो गया, माइनस का लॉग एज इट इज है, लेकिन अब की बार जो H प्लस है वो इनटू में 1000 हो गया, एकदम सिंपल। अब ये ब्रैकेट में लॉग सबके साथ है तो मैंने लॉग इसके साथ भी ले लिया, लॉग इसके साथ भी ले लिया। इतनी बात क्लियर। अब तुम लोग को तो ये बात पता है ना कि क्या कहते हैं, जैसे हमने लिखा माइनस लॉग 1000 है तो मैं इसको माइनस लॉग 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं माइनस 3 लॉग 10 हो गया तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस 3 आ गया। इतना झाम करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हमारे पास जितने जीरोस हैं उतना हमारे पास लॉग की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब लॉग यहाँ पे मेरे पास कितना है 3 है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास लॉग कितना आ गया 3 आ गया, और माइनस लॉग H प्लस तो माइनस लॉग H प्लस वो ऐसे ही रहा। इसका मतलब अब ये बताओ माइनस लॉग H प्लस क्या है, हमारा पुराना वाला pH है, माइनस लॉग H प्लस क्या है, हमारे पास पुराना वाला pH है। इसकी जगह हमने pH इनिशियल लिख दिया, यानी पुराना वाला लिख दिया हमने, ठीक, पक्का अच्छे से। तो इसका मतलब ये -3 यानी डिक्रीज कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास जो pH न्यू जो बन रहा है वो हमारे पास p इनिशियल के -3 टाइम्स है। इसका मतलब वो कितने टाइम्स वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? देखो कुछ नहीं था, जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने बस एज इट इज वैसे ही हम लोग करते चले गए, हमारे पास अपना आंसर आ गया। pH का नॉर्मली फॉर्मूला था, इसमें नया pH आया जो कि 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर दोनों को लॉग से हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और सिंपली हमारे पास आंसर आ गया।